Now we are going to class 7th, chapter 15, exercise 15.1, visualizing solid and shaped. Question number first, match the following shape their names. तो पहले हम इस शेप के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कॉलम को सेटअप करेंगे. सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत बेंटी क्लासेस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. सो सबसे पहले हम कुछ डायग्राम को समझते हैं. जो क्यूब होता है, फर्स्ट हम चलते हैं क्यूब की ओर. क्यूब क्या होता है? जो एक स्क्वायर टू स्क्वायर के मिलने से बनता है. ये मान लीजिए स्क्वायर है और ये आपका फिर से एक स्क्वायर है. अगर ये दोनों ज्वाइन कर दिए जाएं तो ये क्या बन जाता है? एक क्यूब बन जाता है. याद रखिएगा, क्यूब जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? स्क्वायर से. किससे बना हुआ है? स्क्वायर से. ये बात याद रखिएगा. अब ये तो हो गया. अब आप बात करते हैं क्यूबॉइड. क्यूबॉइड जो बनता है वो रेक्टेंगल से बनता है. किससे आता है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल विच है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो ये रेक्टेंगल होता है. चलिए, रेक्टेंगल से ये आपका क्यूबॉइड हो गया. और इसके अगर आपको पूरे फार्मूले चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन पे कर देंगे, तो आप उसे पूरी तरह से प्रैक्टिकली, उसमें हमने प्रैक्टिकल दिखाया है तो ज़रूर देख लीजिएगा. इसे बोलते हैं क्यूबॉइड. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्यूब क्यूबॉइड हो गया. अब हम आगे आते हैं तो हमें मिलता है सिलेंडर. ठीक है. तो सिलेंडर कैसे होता है? दो प्रकार के होते हैं. होते एक ही हैं लेकिन कैसे दिखते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं. सिलेंडर मीन्स आपके घर में जो टंकी होगी, या आप जैसे घर में कोई प्रोडक्ट आप सामान रखते हैं जो बाहर ड्रम टाइप में खरीद के लाते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? आपका एक सिलेंडर कहलाता है. सिलेंडर फॉर्म पे होता है. या तो फिर आप देखे होंगे जो नदी या नालों में एक वो लगाया जाता है जिससे रोड के ऊपर नीचे से नाले के लिए पोल बनाई जाती है, वो कुछ इसी तरह होता है. इसके ऊपर से रोड बनी हुई होती है, तो वो किससे बनी हुई होती है? सिलेंडर से बनी होती है. सिलेंडर का ये जितना सर्कल होगा उतना ही ये सर्कल होगा. इसे हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर. ठीक है. ये बात याद रखिएगा. तो दो तरह से कैसे दिखते हैं? कोई खड़े भी दिखते हैं, कभी ऐसे भी दिखते हैं सिलेंडर. ओके. और ये सभी डायग्राम किससे बनते हैं? रेक्टेंगल से. अब आप सोच रहे हैं सर रेक्टेंगल से कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. ये देखिए, आपका ये पेज किस फॉर्म पे है? देखिए एकदम स्ट्रेट है. रेक्टेंगल है ना, इसका लेंथ ज़्यादा है. देखिए इसका भी लेंथ ज़्यादा है. हम प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं. अब अगर हम इसे फोल्ड कर दें तो ये देखिए फोल्ड कर दिए हमने. ये आपका फोल्ड हो गया. तो देखिए जितना सर्कल इधर बनेगा उतना ही सर्कल इधर बन रहा है. तो हो गया ना सिलेंडर. और सिलेंडर किससे बनता है? रेक्टेंगल से. याद रखिएगा. तो ये सिलेंडर आपका रेडी हो गया. अब सिलेंडर से आगे होता है कोन. क्या होता है? कोन. तो कोन क्या होता है? जैसे आप देखे होंगे, मूवी में भी देखे होंगे, जब फॉरेस्ट पे या कोई पिकनिक बनाने जाते हैं तो कुछ इस तरह का तंबू बनाए रहते हैं, या फिर जो बंजारा लोग होते हैं कुछ इस तरह का तंबू बना के रहते हैं, है ना. ये कपड़े का होता है. ऐसे रोप से ऐसे ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे पिन अप कर देते हैं, और यहाँ पे भी कील के थ्रू पे पिन अप कर देते हैं, और ये कपड़े से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, इसके अंदर रहते हैं. तो ये किस फॉर्म पे होता है? कोन. तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोन. अब सपोज, और आपके इस एक्सरसाइज में नहीं है, हम कुछ और बात करते हैं. मान लीजिए हम यहाँ से कट कर दिए, इसको कट कर दिए, तो क्या किस तरह का दिखेगा? ये कुछ इस तरह का दिखेगा. ऐसे दिखेगा कट करने के बाद. तो ये आपको किस तरह का दिख रहा है? बकेट की तरह. बकेट श्योर है कि ये वाला हिस्सा ऊपर होता है, तो हम इसे अपोजिट भी कर सकते हैं. बकेट आपका कुछ इस तरह का दिखता है. अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना, अपने घर में देखेंगे, बकेट तो कुछ इस तरह का दिखता है. तो इसे दोनों को हम क्या बोलते हैं? फ्रेस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्रेस्टम. अब बात करते हैं सर्कल. सर्कल तो आप जनरली जानते हैं, आपके एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, ये आपका सर्कल हुआ. सर्कल में पॉइंट होता है. अब सर्कल से रिलेटेड आपका क्या होता है? स्फेयर. तो स्फेयर कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं. तो सर्कल को आप ऐसे करते हुए बनाते जाइए थोड़ा सा, तो आपका एक स्फेयर बन जाएगा. इसको भी छोटा सा ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा सा अमेजिंग करिए और ये कम कर दीजिए, तो आपका ये सर्कल बन जाता है. तो सर्कल किससे बनता है? एक
स्फेयर किससे बनता है? सर्कल से बनता है। बहुत सारे सर्कल लगते हैं तो आपका फुटबॉल बनता है। याद रखिएगा, सर्कल से ही बनता है आपका स्फेयर। अब बात करते हैं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म थोड़ा सा अमेजिंग टाइप में भी होता है, कुछ ऐसे फेस पे होते हैं। ये हो गया, लेकिन इसमें याद रखिएगा बेस नहीं होना चाहिए। प्रिज्म की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि प्रिज्म में बेस नहीं होते। बेस मतलब जो ज़मीन होते हैं वो आपके एकदम इक्वली नहीं होते। अगर प्रिज्म में आप बेस मतलब वो बेस नहीं होते, अगर आपने बेस बना दिया तो वो फिर क्या कहलाएगा? आपका पिरामिड कहलाएगा। पिरामिड कैसे? ये आपका पिरामिड हो गया, ये आपका ज़मीन हो गया। आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जैसे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेस हो गया। बेस में मतलब पिरामिड में क्या होता है कि आपका बेस होता है। पिरामिड जैसे एग्जांपल में हम पटना की बात कर लेते हैं। पटना साहिब की बात करते हैं जो बिहार में है। बिहार में एक गोल घर है जिसको बोला जाता है, जनरली हम गए थे लेकिन वहाँ पे उस समय हॉलीडे था, संडे गए थे, तो बोलते हैं कि वहाँ पे अगर ऊपर खड़े होकर देखें तो पूरा पटना दिखता है। अब ये तो हम नहीं जानते, आप जाके भी देख सकते हैं, शायद सही भी हो। जहाँ के हमारे आनंद कुमार हैं जो ग्रेट मैथमेटिशियन हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे आइडल्स भी हैं, और ज़रूर आपको भी मिलना चाहिए। मैं तो नहीं मिल पाया, आपको भी एजुकेशन प्राप्त करके उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। इज़ अ ग्रेट मैन ऑफ माई इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ हिम। मैं उनके ऊपर बहुत प्राउड करता हूँ जो गरीबों के लिए इतना करते हैं। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे कम से कम ये वीडियो देख के अच्छे नॉलेज प्राप्त कर सकें। इसलिए आप लोग जो देखें आप समझ गए वही मेरा सब्सक्राइब है। मैं सब्सक्राइब कभी नहीं बोलता जनरली, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ अपना नॉलेज देना है। मैं तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ आनंद कुमार के, लेकिन ही इज़ अ ग्रेट मैन। जो गरीब के लिए करता है उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आई एम इमोशनल बट लेट्स टू बी कंटिन्यू। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, मैच द कॉलम। फर्स्ट नंबर देखते हैं यहाँ पे आपका, ये दिया हुआ फर्स्ट में, ये देखिए एक प्रिज्म दिया हुआ है। प्रिज्म में लेकिन यहाँ बेस को कलर फेस कर दिया गया, मतलब ये क्या है? बेस है। तो बेस है तो भाई ये क्या होगा? आपका पिरामिड। तो पिरामिड मतलब कहाँ पे है? पिरामिड एफ में है, ये देखिए। तो फर्स्ट का आपका आंसर क्या हुआ? एफ। तो यहाँ पे हम आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट का आपका आंसर हुआ एफ। क्लियर? पिरामिड। ये देखिए हमने आपको बताया था बेस होना चाहिए, लेकिन प्रिज्म में बेस नहीं होते। अभी हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कैसे। सेकंड नंबर देखिए किसका डायग्राम है? ये देखिए दोनों साइड से सर्कल क्या है? इक्वल है। हमने आपको बताया कि दोनों साइड से इक्वल होने वाले सर्कल कौन है? सिलेंडर। तो सेकंड नंबर आपका आंसर हुआ सिलेंडर। तो सिलेंडर कहाँ पे है? सिलेंडर ई पे है, तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, अब देखिए ये आपका बना हुआ है एक क्यूब, क्यूबाइड, एक क्यूब है। क्यों? क्योंकि देखिए सभी साइड से इक्वल हमें दिख रहे हैं, दिख रहा है ना। तो ये आपका आंसर हुआ बी। तो थर्ड का हुआ बी। अब आते हैं फोर्थ नंबर। अभी हमने बंजारा का नाम लिया, जो कहीं भी अपना घर बना लेते हैं। ये देखिए कुछ इसी तरह बनाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोन। क्या बोलते हैं? कोन। तो कोन का नाम आपका कहाँ पे है? ए पे है। तो फोर्थ नंबर हुआ आपका ए। नाउ फिफ्थ नंबर, अब देखिए ये आपका फिफ्थ नंबर, ये कुछ प्रिज्म ही है, ये बेस है। लेकिन देखिए सपोज ये मान लीजिए आपको हम प्रिज्म दे दिए, अब आप इसको ज़मीन पे रखिए तो नहीं रहेगा, आप इसको इधर उधर पलटा सकते हैं, इधर से उधर, ये बेस हो जाएगा उसका, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, लेकिन ये बेस नहीं हो सकता जो आगे पीछे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। तो ये आपका फिफ्थ नंबर का हुआ सी, जिसको हम प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, प्रिज्म, ये हुआ आपका प्रिज्म। चलिए अब आते हैं सिक्स नंबर पे। तो सिक्स तो ऑलरेडी आपको स्फेयर फॉर्म पे दिख रहा है ना, जो गोला एक सर्कल फॉर्म पे है, तो ये हुआ आपका स्फेयर। तो सिक्स नंबर हुआ आपका डी, यानी स्फेयर। अब आपका क्लियर हो गया होगा फर्स्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी फोल्ड टू फॉर्म अ क्यूब। मतलब ये आपको जो दिए हुए हैं बॉक्स, इनको हमको फोल्ड करने एक क्यूब बनाना है।
लेकिन याद रहे ये बेस को आप कुछ नहीं करेंगे, जो बेस के ऊपर ये हैं इनके अकॉर्डिंग आप क्यूब बना सकते हैं और क्यूब बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं किस में बनता है, इसमें बनता है, इसमें बनता है, या फिर किस में बनता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अमेजिंग करते हैं इसके बारे में। हमको एक क्यूब बनाना है और क्यूब के लिए हमने प्रॉपर्टी आपको क्या बताया कि क्यूब में ऐसे कुछ होने चाहिए। ये बॉक्स आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए हम इसमें बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए हम इसको कलर फेस करते हैं कुछ थोड़ी देर के लिए। अब ये बॉक्स को, 3 बॉक्स को हम यहाँ पे टच किसी प्रकार का नहीं करेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, शायद इसमें सेंसर मिल जाए। क्लियर, सिर्फ हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं ये 3 बॉक्स को, क्योंकि इनको तो नहीं कर सकते, ये बेस है। तो हमने इसे रेड कर दिया, इसे पिंक कर दिया और इसे ब्लू कर दिया। ठीक है, ये 3 बॉक्स, सिर्फ हमको ये 3 बॉक्स से ही करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं। तो मान लीजिए हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से ये बना रहे हैं, तो 3 बॉक्स को तो हम टच भी नहीं करेंगे, 1 2 एंड 3। अब ये बॉक्स है, इसको हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये वाला बॉक्स को, ये देखिए इसके ऊपर है जैसे कि क्यूब। अब क्यूब आप साइड में बना लीजिए, क्यूब कुछ इस तरह का हमको दिखना चाहिए। ये हो गया, एक ज़मीन में होना चाहिए बेस, तो बेस में तो चलिए ये है, इसके ऊपर चलिए ये है, लेकिन ये अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसे झुका सकते हैं ऐसे करके, या तो फिर इसको ऊपर ला सकते हैं, या फिर इसमें प्लेट कर सकते हैं। तो इसमें बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि फोल्ड ही नहीं हो पा रहा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट कैन नॉट बी फोल्ड। ठीक है, फोल्डेड, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखते हैं। नाउ सेकेंड नंबर, हमने इसे कलर फेस किया, देखते हैं ये क्यूब बनता है कि नहीं बनता। तो देखिए ये 2 बॉक्स हैं, ये 2 बॉक्स को हम फिर से ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो गया, ये जो 2 बॉक्स हैं, ये ब्लैक कलर वाले को हम साइड में कर देते हैं, बैक साइड ऐसे करके। ठीक है, ये वाला बॉक्स को, अब ब्लू कलर के बॉक्स को इसके ऊपर कर देते हैं। राइट, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, शायद आपको थोड़ा सा समझ में भी आए। ठीक है, ये ब्लू कलर का बॉक्स, और ये जो आपका बॉक्स है रेड कलर का, इसको हम बैक में ऐसे खड़ा कर देते हैं। ये इसको नीचे कर दिए, क्योंकि हमको ये बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये रेड कलर का हो गया, हम बनाते भी चल रहे हैं। ये रेड हो गया आपका। ठीक है, और ये जो ऑरेंज वाला है, इसे हम क्या कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। तो ये जॉइंट होके कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो देखिए लगभग लगभग ये क्यूब 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 बन रहा है। अब ये वाला जो 2 बॉक्स हैं, इसको हम पैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है, इसको हम यहाँ पैक कर सकते हैं और ये वाले को हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से पैक होके कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा। ये थोड़ा सा अमेजिंग लग रहा होगा आपको, और ये कुछ हो जाएगा, ये वाला बॉक्स इधर आ जाएगा और ये आपका क्यूब बन गया। यानी ये कुछ इस तरह का दिखेगा जैसे जनरली हम बनाते हैं। ये और ये कुछ इस तरह का पैक हो जाएगा। तो इससे हमारा बन सकता है। तो नेट कैन बी फोल्ड एज क्यूब, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, तो पहले हम ये दोनों बॉक्स को, जो डाउन साइड है उसे डाउन में ही रहने देते हैं। ये हो गया। अब ये जो ग्रीन वाला है, सॉरी ग्रीन बोल रहे हैं, ब्लैक, ये ब्लैक वाला है, इसे हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे यहाँ पे फिट कर देते हैं इसकी। तो ये हो गया कुछ इस तरह का। ये हो गया ब्लैक, यहाँ आ गया। अब ये जो आपका रेड है, इसे हम क्या कर देते हैं, इसके जस्ट जॉइन ऊपर कर देते हैं। तो ये कुछ हो रहा है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। और जो ये रेड, ये जो ब्लैक वाला है, इसे हम क्या कर देते हैं, इसके जस्ट ऊपर इसे पैक कर देते हैं। ये हो गया।
और जो ये पिंक कलर का है इसे हम क्या कर देते हैं, इसे आगे तक कर देते हैं ऐसे, ये समझिएगा ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स अंदर पैक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दो बॉक्स हैं, ये बॉक्स को अंदर हम ऐसे अंदर कर देंगे तो ये अंदर वाला हिस्से में पैक हो जाएगा और ये वाला बॉक्स इधर पैक हो जाएगा और ये आगे से कर देगा, तो ये आपका क्यूब रेडी हो गया। इसे कागज में फोल्ड करके भी समझा जा सकता है, उसी में आपके लिए ये बेस्ट होगा। तो ये भी आपका क्या हुआ, नेट कैन बी फोल्डेड एज क्यूब। फोर्थ नंबर में देखिए, ये दोनों को हम बेस को यहीं रहने देते हैं, ये आपका दोनों बेस हैं, ठीक है। अब ये वाला जो आपका लास्ट वाला है, इसे अगर हम उठा दें तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड, ये आपका थर्ड हुआ, ये जो आपका थर्ड, इसको हम अगर थोड़ा ऊपर कर दें, मान लीजिए जैसे कि एक पेज लें, ये पेज है, अब यहाँ तक है, इसको ऐसे उठा दें तो क्यूब यहाँ पे एक साइड बन जाएगा। तो ये वाला जो पेज है, इसको हम अगर ऊपर कर दें तो ये कुछ ऊपर की ओर ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब ये हम बनाते ही नहीं आ रहा समथिंग कि कैसे बनाया जाए, कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। ये उठ गया ये वाला जो है आपका, इसे ऊपर कर देते हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ऐसे उठ जाएगा ऊपर की ओर। और ये वाला जो लास्ट वाला है, इसे भी हम ऊपर कर सकते हैं तो ये आपका स्ट्रेट दिखेगा कुछ इस तरह का, ये जॉइन हो गया, राइट। तो ये देखिए उठा हुआ तीनों साइड से दिख रहा है। अब इससे ये जो पेज है, इसको जस्ट हम ऊपर करेंगे तो ये इस बार ऊपर की ओर उठ जाएगा। अब वही बात है, थोड़ा सा बनाते ही ये नहीं आएगा, कैसे बनाना है थोड़ा सा वही अमेजिंग है। ये मान लीजिए पेज उठा और ये आपका यहाँ से तो उठा ही है ये, और ये जो लास्ट वाला है ये आपका कुछ यहाँ से ऐसे जॉइंट है ये, और ये जो सबसे लास्ट वाला है इसको ऊपर पैक कर देंगे तो आपका ये क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब। और ये आपका रेडी हो जाएगा, राइट। ये आपका कंप्लीट हुआ फोर्थ नंबर। अब आप सोच रहे हैं सर साइड के अकॉर्डिंग आप क्यों नहीं बता सकते हैं, तो साइड के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि क्यूब जो बना हुआ है वो 6 फेस से बनता है। देखिए अगर हम काउंट करें तो ये एक बेस हुआ, ये एक दूसरा है ना, ये साइड, ये इधर भी साइड दो, ये एक सामने, ये आपका हो गया एक साइड, ये जो बॉक्स बना हुआ है, एक इसके बैक, तो 1 2, ये साइड 3 एंड 4 और ये ऊपर का 5 और डाउन साइड 6, तो 6 ही फेस होते हैं। अब देखिए हर डायग्राम में 6 फेस दिए हैं, नहीं तो हम इसके अकॉर्डिंग भी आपको बता सकते थे कि इसमें किस में बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए 2 4 6, 3 3 6, 2 4 2 6, और इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सभी में 6 दिए हैं। इस ट्रिक से भी अगर इसमें 7 दे देते तो हम पहले से क्लियर कर देते कि क्यूब नहीं बनेगा, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, या फिर 5 होता तो भी बोल सकते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस ही जा रहे हैं, इसलिए हमें बॉक्स बना के बताना पड़ रहा है। या तो फिर इसे नंबर से भी समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए कैसे, 1 2 को आप वहीं जगह में रहने दीजिए, 1 2 को वहीं पे रहने दीजिए। अब इसके बाद 3, ये जो 3 है इसे भी आगे तक कर दीजिए आप 3। अब 4 यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे आपका जो 5 है इसके डाउन साइड आप कर दीजिए, इसके जस्ट नीचे ऐसे, ये हो गया आपका 5, ठीक है। और ये जो आपका है इसके और आगे कर दीजिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी फोल्ड करना है। और ये जो 4 है इसके बगल में आप कर दीजिए और इससे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 4। तो ये साइड वाला पैक हो जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये वाला उसे ऊपर कर देगा, मतलब कुछ इस तरह का दिखेगा 3 से 3 और 4 इसके जस्ट बगल में, क्योंकि क्यूब ऐसे तो नहीं बन पाएगा। और इसके नीचे ये पैक हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये मान लीजिए आपका बेस, ये देखिए बेस दिख रहा होगा। तो ये जो डाउन साइड नंबर है, ये जो आपका 5 है ये आपका 5 हो गया, और ये आपका साइड, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये यहाँ पे हो जाएगा इस साइड वाले हिस्से में। जैसे हम इसे पैक करेंगे, मतलब क्यूबॉइड में अगर हम देखें तो ये हम आपको बता रहे हैं, ये देखिएगा, ठीक है।
तो आपका 1 2, तो 1 2 को तो अभी वो करते हैं 5, ये डाउन साइड वाला आपका 5 हो जाएगा, 4 ये वाला हो गया साइड, और 3 आपका ये आपका 2 हो जाएगा इस साइड वाला, ठीक है, और 4 पैक हो गया, 5 ये, और 6 जब ये इस साइड से आएगा तो ये आपका 6 हो गया साइड, और जो 1 है ये आपका टॉप हो गया। बस सिंपल, ये आपका क्यूब रेडी हो गया। ऐसे समझ सकते हैं, तो फिर ये भी क्लियर है। ये आपका हमने 6 नंबर को काउंटिंग नंबर में कर दिया और एक क्यूब बनाते हैं, शायद एक क्यूब बन जाए। तो क्यूब बना के हम आपको पेजेस पे दिखा देते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 है, तो 3 को हम जब ऊपर करेंगे तो ये आपका, ये जो आपका साइड दिख रहा है, ये साइड, ये क्या हो जाएगा आपका 3, और ये 2 हो जाएगा आपका बेस, राइट। और ये जो रेड कलर का है आपका, ये साइड में हो गया आपका 1, ये ऊपर आ गया 2 के ऊपर, तो ये आपका 1 हो गया। अब इधर देखते हैं, ये 3 आपका सामने वाला फ्रंट हुआ। अब जनरली यहाँ पे देखते हैं 6, ये इसको ऊपर कर देंगे तो ये आपका हो गया 6। अब आपका सेफ नंबर क्या हुआ, 1 2 3 6, 4 एंड 5, तो 4 कहाँ पे, ये 4, तो ये 3 हमारे साइड से है, तो ये जो साइड वाला आपका दिख रहा है, ये आपका हो गया 4, और ये जो बैक साइड है वो आपका हो जाएगा 5, बैक साइड वाला। बस सिंपल, ये आपका क्यूब रेडी हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेट कैन बी फोल्डेड एज क्यूब, और ये आपका सॉल्यूशन हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डाइस, जिसको हम लूडो भी बोलते हैं अपने जनरली लैंग्वेज पे, और खेलते भी हैं सभी। सो डाइस आर क्यूब विद डॉट ऑफ ईच फेस, अपोजिट फेस ऑफ डाइस ऑलवेज, ये आपका दिया हुआ है, हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑफ देम, ठीक है। लेकिन हम इससे पहले थोड़ा सा थ्योरी बताते हैं कि लूडो में क्या होता है। आप जनरली खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक करिएगा कि लूडो में आप अपोजिट साइड से ऐड करेंगे तो हमेशा 7 होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए हम आपको पहले से बताते हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन हम पहले से क्लियर कर देते हैं कि इसके अपोजिट में क्या होगा। मतलब हम यहाँ पे ये बता देंगे 5 के इधर पीछे साइड कौन सा नंबर होगा। तो क्यों, क्योंकि लूडो में हर एक नंबर को अपोजिट से ऐड करते हैं तो उसका ऐड कितना होता है, 7, ये बात याद रखिएगा। मतलब इधर 5 है तो इधर क्या होगा, 2, यानी 5 2 7। अगर ये 3 दिख रहा है तो अपोजिट में 100% 4 होगा, और यहाँ 1 है तो बैक साइड कितना होगा, 6, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी इधर क्या हुआ 6, 5 के अपोजिट में 2, और डाउन साइड आपका 4, ये बात याद रखिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, मतलब 3rd to 1st। अब देखिए 3rd to 1st में ये बॉक्स बना हुआ है, चलिए 4 को हम सेंटर करते हैं, ये 4 हो गया सेंटर पे। 5 को हम इसके ऊपर कर देते हैं साइड में, मतलब इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्यूब बना रहे हैं, तो ये हमने किया 5, समझिएगा ये 5 हो गया, ठीक है। 6 को इसके ऊपर कर दिए, इसके ऊपर हमने 6 कर दिया, चलिए ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 6। अब इसे हम क्यूब में बनाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या ये सही है या गलत है या रॉन्ग है, सॉरी। अब देखिए डाउन साइड क्या है 4, चलिए 4 है। अब ऊपर क्या है 6 है ना, 6, और साइड में क्या है 5, बाकी को छोड़ दीजिए। तो 6 के अपोजिट में क्या, 4 के अपोजिट में क्या 6 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 4 + 6 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि लूडो में डाइज में एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका अपोजिट में 6 है, यानी ऊपर 6 है, मतलब 6 आया है, तो 100% डाउन साइड 1 ही होगा, और यहाँ तो 4 है, इसीलिए रॉन्ग है। तो फर्स्ट नंबर आपका रॉन्ग हुआ। चलिए सेकंड की ओर चलते हैं, और अगर आप यहाँ रीज़न लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज इन डायस अपोजिट नंबर इन डायस सम ऑफ जरूर कर लीजिएगा, अपोजिट साइड्स इज 7, याद रखिएगा। अगर अपोजिट साइड्स को हम ऐड करें तो कितना होगा 7, लेकिन यहाँ 10 है, इसलिए डाइस नहीं बनेगा। नाउ सेकेंड नंबर,
अब देखिए इससे हम एक बॉक्स बनाते हैं क्यूब, ये आपका क्यूब हो गया। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर हैं तो इनके क्यूब बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरली देखिए इससे आपका क्यूब बना, ठीक है। अगर हम इसमें 1 2 3 कहीं पे भी शो कर सकते हैं, मान लीजिए 1 यहाँ हुआ है ना, 2 हम डाउन साइड कर सकते हैं, 3 यहाँ पे कर दिए, इसके सॉरी 3 हम ये वाले साइड पे कर दिए, ठीक है। तो ये अगर 3 हुआ, देखिए ये 1 हुआ, तो इसका अपोजिट में क्या हो गया 6, क्यों, द सम ऑफ अपोजिट साइड से 7, तो 1 का अपोजिट 6, 3 ये साइड में है तो ये इधर कितना हो जाएगा 4, ये वाले साइड में आपका 4 पॉइंट होगा, और ये 2 है डाउन साइड तो ऊपर क्या होगा आपका 5, मतलब टॉप में आपका 5 और 1 ये आपका साइड है, 6 भी साइड है, हम यहाँ पे शो कर देते हैं, 3 आपका ये साइड हुआ, ये 3 और ये 2 बॉटम का है, तो आपका क्लियर हो गया, यानी ये आपका राइट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस सम ऑफ अपोजिट फेस इज इक्वल 7, सो गिवन नेट कैन बी फोल्डेड इनटू अ डाइस, ये आपका आंसर हुआ। ओके और अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर नहीं हो तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो बॉक्स बनता है इसका अपोजिट ये होता है, याद रखिएगा 4 का 6 और यहाँ पे जो नंबर होगा उसका अपोजिट ये होगा। जैसे कि इसमें हम देखते हैं इसका अपोजिट आपका 2 का यहाँ 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका 2 3 और यहाँ पे जनरली जो भी नंबर्स होंगे उसका अपोजिट यहाँ पे होगा, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शंस पे होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं, कैन एनी ऑफ द फॉलोइंग बी अ नेट फॉर अ डाई, इफ नो एक्सप्लेन योर आंसर, क्यों ये डाइस पे होंगे अदरवाइज नहीं। तो देखिए 4 का अपोजिट पे यहाँ पे क्या है 6, तो ये 4 6 क्या हो गया 10, जो डाइस को फॉलो आपको यहाँ पे देखिए 4 का अपोजिट आपका 3 कुछ इस तरह का बनेगा, सॉरी ये आपका स्ट्रेट हो गया, हमने थोड़ा सा रॉन्ग बोला, ये आपका स्ट्रेट हो गया और ये आपका अपोजिट हुआ, तो 4 और 3 7, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब ये देखिए आपका स्ट्रेट हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये आपका स्ट्रेट हो गया, ये जो आपका स्ट्रेट हो गया बॉक्स और ये आपका स्ट्रेट हो गया, तो जब ये स्ट्रेट हुआ तो 4 और 3 ये कॉर्नर में हुए, तो 4 3 कितने हो गए 7। अब जब ये स्ट्रेट हुआ तो अपोजिट क्या हुए 6 और 1 7, तो ये आपका क्यूब बनाएगा, राइट है। अगर हम इसमें हम समझें तो कैसे, ये आपका अपोजिट, इसे हम यहाँ पे अपना पेन यूज़ कर लेते हैं, 1 का अपोजिट क्या हुआ 4, तो 4 1 कितना हो गया 5, तो ये 7 को फॉलो नहीं करता। अब इसे हम अपोजिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 3, तो 6 3 कितना हो गया 9, तो आपका फर्स्ट राइट है और दूसरा रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि डाइस में अपोजिट जो होंगे वो क्या होते हैं 7 होते हैं। नाउ 4th नंबर हम चेक करते हैं इनमें क्यूब कौन सा है। तो देखिए आपको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, ये स्ट्रेट हो गया, यहाँ पे आप पेन रख लीजिए। अब आप देखिए आपका अपोजिट क्या हुआ 4 और यहाँ क्या है 3, तो 4 3 7 राइट है। तो हम एक क्यूब बनाते हैं फर्स्ट नंबर के लिए, ये फर्स्ट नंबर के लिए एक क्यूब बन गया, ठीक है, यानी यहाँ पे 4 है तो इसके अपोजिट पे क्या है 3, तो यानी ये ऊपर है टॉप में, तो यहाँ पे क्या हो गया 3। चलिए ठीक है, थोड़ा और स्क्रॉल कर लीजिए, ये हो गया, तो स्क्रॉल करेंगे इसे इस बार क्लोज कर लीजिए, तो 6 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 और 1, तो ये 6 हुआ इस साइड पे और 1 यहाँ पे क्या हुआ ये हो गया, तो 4 3 6 1। अब बचे आपके क्या 2 और 5, तो ये आपके डाउन साइड पे है, तो 2 आपका ये फेस पे है और 5 आपके बैक फेस पे है, बस सिंपल। तो ये क्यूब को फॉलो करता है, यस, बिकॉज
बिकॉज सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज 7। ये क्लियर हुआ। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे अगर हम पेन रख लें और इसे क्लोज कर लें फिंगर्स के थ्रू पे, तो आपको अपोजिट क्या दिख रहा है, 1 एंड 4। तो क्या 1 और 4 7 होते हैं? नहीं। तो ये फर्स्ट पे ही फेल हो गया, तो ये आपका डाइस को फॉलो नहीं करता। चलिए सेकंड भी देख लेते हैं, इसे क्लोज करते हैं ऊपर के ये दोनों को। तो यहाँ देखते हैं 3 और 6, तो 3 और 6 क्या आपके 7 होते हैं? नहीं, 9। तो ये आपको फॉलो नहीं करता, बिकॉज दिस इज नॉट फॉलोइंग डाइस, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज नॉट 7। ये आपका आंसर। तो फर्स्ट आपका सही है और दूसरा रॉन्ग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हेयर एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब। ये आपका इनकम्प्लीट है, 3 ही है। कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे। हमें 2 डिफरेंट वे पे बनाने हैं। रिमाइंडर दैट अ क्यूब हैज 6 फेस। और हम जानते हैं क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6। हमने आपको पहले ही बता के रखा है। हाउ मेनी आर देयर इन नेट देयर। तो हमें इसमें 2 डिफरेंट वे पे बनाने हैं। सो इसे बनाने के लिए हम थोड़ा सा और बैक चलते हैं। इससे क्या क्यूब बना? तो देखते हैं इसमें 4 फेस हैं। चलिए 3 फेस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 फेस यहाँ पे मिल गए, लेकिन ये कॉर्नर से आपका क्लियर है। ये देखिए 3 है और इधर भी 3 है। अगर हम इसे क्लोज कर दें तो इधर भी 3 हो गए और इधर भी 3 हो गए। तो राइट, इसी तरह हम यहाँ पे डायग्राम शो करते हैं 5th नंबर के लिए। सो 2 डिफरेंट डायग्राम। तो फर्स्ट तो हमें इस तरह का दिया हुआ है, क्योंकि 6 फेस होते हैं क्यूब में। ये 3 आपका बुक में है, और 3 के अकॉर्डिंग आप 3 और बना लीजिए। ये आपका 3 रेडी हो गया। इसे और आगे कर दीजिए और आगे कर दीजिए, ये कंप्लीट। इससे आपका क्यूब हो जाएगा। नाउ सेकेंड, अब देखिए और हमें बनाना है, तो 3 तो हम पहले वही बुक का ही लेंगे जैसा बुक में दिया है 3। ये 3 हो गया। अब इसी से अमेजिंग हम आपका एक और बनाते हैं, तो ये आपका एक एडिशनल हो गया, और 2 और आगे कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका 2। अनदर भी आप बना सकते हैं, ये आपका 2 हो गया। क्लियर? सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।